बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए मैथ्स क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ दो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस पर लिख चुका हूं, इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट 1/cos थीटा माइनस सेक थीटा इज। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, चार ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन में क्या है, 1, 0, -1 और 2। इस चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए ये पूरा जो गिवन है इसे सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, आपके इसके लिए आपको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। उसी को अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर और यहाँ 1/cos इंटू सेक दिया है। कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो सारे टर्म्स को साइन एंड कॉस में अगर कन्वर्ट करके आप सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ सेक दिया है, सेक के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेक इज अ व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। यानी सेक को हम लिख सकते हैं, सेक ऑफ थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अगर सेक स्क्वायर दिया है तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सेक स्क्वायर मीन्स 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर सेक है तो 1/cos लिखेंगे और सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले यही करते हैं हम, सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में भी यहाँ क्या है, सेक दिया है, इसे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए इनटू के फॉर्म में। सेक मीन्स 1/cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो दोनों सेक टर्म को हमने कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आगे क्या आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर इंटू 1/cos स्क्वायर, ये होता है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, अगर इसको भी स्क्वायर कर दे हम, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो वो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ स्क्वायर है दोनों, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस। अब ब्रैकेट की बात करते हैं। देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम। कॉस इंटू कॉस, डिनोमिनेटर में दोनों सेम टर्म है तो वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट ओपन कर देना है। ठीक है, फिर से देखिए अब ये tan स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और ये कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर इस कॉस को हम रेसिप्रोकल फॉर्म ले लेते हैं, मीन्स 1/cos इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो यहाँ हम एक मिलती जुलती आइडेंटिटी फॉर्म होते हुए देख रहे हैं। देखिए कौन सी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, देखिए tan स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखेंगे 1/cos, जिससे सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है, तो 1/cos इज इक्वल टू सेक होगा और 1/cos स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होगा। या लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं हम, आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री के, ध्यान में रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऑर्डर देखिए, सेक स्क्वायर पहले आएगा देन माइनस tan स्क्वायर, तभी ये 1 होगा। ओके, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अगर सारे टर्म को मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते तो क्या होगा। ओके, सभी टर्म को 1, 2 और ये राइट हैंड साइड वाला 1, सभी को मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे तो क्या होगा, -1 इंटू सेक स्क्वायर क्या होता है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, -1 इंटू माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। इसे प्रॉपरली रीअरेंज करेंगे, मतलब पॉजिटिव टर्म पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना आ रहा है, 1, और इसी टर्म को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। और इसी फॉर्म में ये हमारा आंसर आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ये आ गया हमारा -1। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ ऑप्शन सी दिख रहा है जिसमें दिया है आंसर -1। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। अब इसे लिख सकते हो, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों।
अब यहां रियल नंबर से क्वेश्चन लिया गया, लास्ट ईयर ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो इसे आप पहले समझ लेते कि क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, फिर उसका आंसर भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, यहां इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, अरैशनल नंबर। ओके, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है ये हमें पता करना है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से। और आगे क्या दिया है, लाइज बिटवीन √3 एंड √5, जो कि √3 और √5 के बीच में है। क्लियर, √5 और √3 और √5 के बीच में इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है ये हमें पता करना है। सबसे पहले तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि नंबर्स क्या दिए। सबसे पहला ऑप्शन ए में क्या दिया, 1.414238795401 कोई भी नंबर यहाँ रिपीटिंग ऑर्डर में नहीं दिया है और ये एंड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को क्या बोला जाता है, इट इज वन टाइप ऑफ इररेशनल नंबर, जो कि क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। इट इज वन टाइप ऑफ इररेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म जो है एंड नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्म्स डेसिमल के बाद रिपीट भी नहीं हो रहे, तो नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन जिस किसी का होता है वो नंबर्स इररेशनल नंबर होते हैं। तो ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं होगा तो वो रियकर होगा, मतलब 0.3333 एंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल एक्सपांशन जो है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो यहाँ ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इररेशनल नंबर है। और हमें पूछा क्या गया है, और रैशनल नंबर, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट कर देंगे हम, क्योंकि ये इररेशनल नंबर है और हमें पता करना है रैशनल नंबर। अब देखिए बच्चों, इस बार का मतलब क्या होता है, यहाँ 6 रिपीट होगा, यहाँ 6 रिपीट होगा। ओके, तो डेसिमल एक्सपांशन यहाँ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो ये रैशनल नंबर है, ध्यान में रखिएगा, ये रैशनल नंबर है। ओके, दिस इज रैशनल नंबर। आंसर नहीं बोलेंगे हम इसको, जिसमें से सिर्फ हम ये पता कर रहे हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इररेशनल नंबर है, फिर उसके बाद आंसर इजीली आ जाएगा। पाई कभी भी क्या है, इररेशनल नंबर है, पाई इज ऑलवेज इररेशनल नंबर, तो इसे भी कट कर देंगे क्योंकि हमें आंसर तो रैशनल नंबर चाहिए ना। और उसके बाद देखते हैं ऑप्शन डी, जिसमें दिया है 1.857142, और यहाँ आंसर एंड हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी, जब आंसर डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेट हो जाता है इट इज ए रैशनल नंबर। तो हमें इसमें से चारों ऑप्शन में से दो रैशनल नंबर मिले हैं, बी और डी। ओके, तो यहाँ तो दो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए, अब बस इस दोनों में से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वो हमें पता करना है। कैसे करके देख लीजिए, साथ में आपको √3 और √5 की वैल्यू भी जस्ट लर्न कर लेनी है। √3 की वैल्यू होती है 1.73 और √5 की वैल्यू होती है इट इज 2.23। डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही याद में रखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहेगी। ओके, बिकॉज बोथ आर इररेशनल नंबर, √3 इररेशनल है, √5 इररेशनल है, और क्वेश्चन में बोला कि ये दो इररेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर है, इसमें से कोई तो भी वो कौन सा है पता कीजिए। ठीक है, अब देखिए ना 1.73 देखते हैं, ये जो दो रैशनल नंबर हमने पता किए उसमें 1.73 नहीं है। ठीक है, 2.32 है, 2.32 है, मतलब इससे भी बड़ा नंबर है, इसके बाद में आएगा ये 2.32 जो है, देखो 2.23, इसके बाद क्या आएगा 2.24, 2.25 आएगा, उसके बाद अब आगे बढ़ेगी हम तो क्या होगा 2.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये बाद में आएगा इसके बहुत। मतलब ये जो नंबर है 2.32 वाला रैशनल नंबर, ये दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। उसे चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो आंसर दिया है ऑप्शन डी दिया है ये दोनों के बीच में आएगा या नहीं आएगा। 1.85 देखिए ना, 1.73 के बाद क्या आएगा 74, 75, 76, ठीक है, फिर 80 भी आ जाएगा, 81, 82, 83, 85, इसके बाद आ रहा है ये, लेकिन इसके पहले आ रहा है कि यस
2.23 के पहले ये नंबर आ रहा है 1.85, जो भी है इसमें आगे अगर ये डिजिट आ जाते हैं तो समझ लीजिए आगे की डिजिट भी उसमें इन्वॉल्व रहेगी। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा। आंसर इज ऑप्शन डी, इस तरीके से आपको लिखना है।